नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज की चर्चा। और आज की चर्चा कार्यक्रम में आज हमारा जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को एफएम की पूरी टीम की ओर से चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने पहचाने ज्योतिषाचार्य आचार्य नीतीश जी पंड्या साहब। बहुत बहुत प्रणाम। और आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नीतीश जी जो कि एक धर्मशास्त्र में उन्होंने डिग्रियां की हुई हैं और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य भी है और फिलहाल अहमदाबाद में भी उनके वहाँ पे काम चल रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सभी को एफएम की पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। नीतीश जी, ये बताइए कि ये संवत्सर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी। चैत्र प्रतिपदा आज हमारा चैत्र मास है जी। और चैत्र मास में ही आपने सुना होगा कि संवत्सर परिवर्तन हो रहा है, संवत्सर बदल रहा है। जी। तो आपने पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि आखिर हम ये तो जाने कि संवत्सर है क्या। जी। संवत्सर को वत्सर भी कहते हैं, जी। आब्द भी कहते हैं। ये संवत्सर जो है वो वर्ष का पर्यायवाची है, वर्ष का वाचक है। जी। अर्थात हमारा एक वर्ष पूर्ण हो गया। जी। हमारा जो संवत्सर था 2082 वो पूर्ण होके हम 2083 में अब प्रवेश कर रहे हैं। जी। ये तो हमारा संवत्सर हो गया। जी। ठीक है ना। जी। तो संवत्सर की गणना के बारे में आपको बता देता हूँ कि जी। आखिर संवत्सर हमारा आज ही चैत्र प्रतिपदा के दिन ही क्यों परिवर्तित हुआ। जी। भाई चैत्र 12 मास है। जी। चैत्र वैशाख में भी हो सकता था, कार्तिक में भी हो सकता था, चैत्र में ही क्यों। जी। तो चैत्र में इसलिए क्योंकि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। जी। अब स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें चांद भी बने होंगे, तारे भी बने होंगे, सूर्य इत्यादि बने होंगे। अब सूर्य और चांद का जब निर्माण हुआ होगा तो दिन रात भी होने लग गए होंगे, जी। स्वाभाविक सी बात है। जी। तो और ऋतुएं भी आ गई होगी। जी। ठीक है ना। तो इनकी पूरी काल गणना के लिए, ठीक है ना, जी। आज ही के दिन से हमने संवत्सर प्रारंभ किया। जी। ठीक है ना। अब हम सभी जानते हैं कि 6 ऋतुएं होती है, 6 ऋतुएं होती है, जी। 12 मास हैं। जी। अब 2 महीने की एक ऋतु होती है। जी। ठीक है ना। अब आप देखिए कि आज से ही वसंत ऋतु का प्रारंभ हो गया। अच्छा, आज से वसंत ऋतु का, और वसंत ऋतु से ही हमारा चैत्र प्रतिपदा संवत्सर भी परिवर्तन हो गया। लेकिन ठीक है जो ना। बसंत पंचमी के दिन कहते हैं वो बसंत वो वसंत पंचमी अलग है, ये वसंत ऋतु है। अच्छा। और आप देखिए कि ये वसंत ऋतु प्रारंभ हुई जी। और जब फागुन कृष्ण पक्ष जब अंतिम मास अंतिम फागुन है, जी। जी। फागुन के अंतिम में भी वापस वसंत से खत्म होके और वापस वसंत ही आएगी। अच्छा। अच्छा। जी। जी। ये मानवकृत नहीं है, जी। जी। ये प्राकृतिक कृत है। प्राकृतिक कृत है। जी। ठीक है ना। प्राकृतिक कृत है, मानव द्वारा कृत नहीं। मानव द्वारा कैसे कृत करोगे आप। ठीक है ना। जी। ये परिवर्तन हुआ है। तो इसमें संवत्सर भी हमारा 2082 से हम 2083 के बीच में जी। चले गए हैं। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि 6 ऋतु हैं, 6 ऋतुएं हैं और वसंत से प्रारंभ हो गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में दे रखा है कि भाई जतपूर्वखेण हविखा देवा जगनमतन वता वसंतोसासी दाजं ग्रीकमेदमः शरद्वीहि। वसंत से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। वसंत की हमने आज्य हमने वसंत का आज्य हमने आहूत किया। अच्छा। ठीक है ना। जी। और इस चैत्र प्रतिपदा के दिन वसंत ऋतु के साथ ही नवरात्रि भी आ रही है, चैत्री नवरात्रि भी आ रही है। जी। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि देवी पुराण में एक भगवती का नाम वसंतिका भी है। वसंतिका, हाँ जी। ठीक है ना। तो वसंतिका भी उत्पन्न हुई जी। अच्छा। वसंत समय में। जी। ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात कि चैत्र प्रतिपदा की तृतीया को, शुक्ल की तृतीया को, पहला हमारे 10 अवतार है, 10 अवतार का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार भी ये चैत्र तृतीया पे होगा। अच्छा। अच्छा। तो ये इसका परिवर्तन का जी। उल्लेख है। जी।
संवत्सर वर्ष जैसे कि हमारी सेंचुरी है जिसको हम कहते हैं, जैसे जी, जी। 1901 से लेके 2000 तक हाँ। 100 साल, शताब्दी जिसे जी, कहते जी, हैं जी। आजकल की भाषा में। और तो इसमें किस तरह से होता है, मतलब 100 साल होते हैं या 10 साल का पीरियड देखिए होता है क्या? ये हाँ, वर्ष जो है जी। उसकी कालगणना जो हुई है एक्चुअली वो सौर मास और चांद्र मास के अनुसार हुई है। सौर अच्छा। मास का मतलब सूर्य की गति से जो चलता है वो सौर मास हो गया। जी। चंद्रमा की गति से चलता है वो चांद्र मास हो गया, और नक्षत्र की गति से जो हम कालगणना कर रहे हैं वो नाक्षत्र मास हो गया। नक्षत्र। तो सौर मास और चांद्र मास दोनों को मिला के हमारा पंचांग का निर्माण हुआ है। अच्छा। ठीक है ना? जी। अब आप एक चीज देखिए कि भाई चांद्र मास में हम तिथियों की गणना करते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेके अमावस तक या पूर्णिमा तक। पूर्णिमा ठीक है तक। ना? अब इसमें दो पक्ष आ जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो ये तो विक्रम संवत हमारा परिवर्तन हो रहा है। जी। तो ये इसमें चांद्र मास में दो पक्ष आ गए। हम्म। एक आपने शक संवत सुना होगा, शक संवत। जी। और आप तो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, इसलिए शक संवत तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जी। क्योंकि आकाशवाणी में सबसे पहले जब रेडियो में बोला जाता था जी। तो सन के साथ साथ शक संवत भी बोला आज जाता शक था कि संवत आज का शक संवत संवत ये ये है। है। हाँ? जी। जी। तो शक संवत क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ, जी। तो भारत आज़ाद होने के बाद हमारा अच्छे गणितज्ञों ने भाई शक संवत क्या चल रहा है कि जी। हमको दो भागों में नहीं पढ़ना है। अब तिथि इत्यादि तो क्या है कि हमारे हिंदू धर्म या जो सामाजिक धार्मिक जो त्योहार इत्यादि है वो मनाने में सहायता मिलेगी, जी। पर कोई राष्ट्रीय संवत भी तो चाहिए। जी। तो ये गणना जो है वो सौर से हुई, तो इसमें पक्ष इत्यादि नहीं है। शुक्ल अच्छा। पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 तिथियों का कोई लेना देना नहीं, सीधे 1 से लेके 30 तक है, अच्छा। वो अच्छा। शक संवत है। शक तो संवत शक संवत भी चैत्र में अभी मध्य में संक्रांति के बाद परिवर्तन होता है। हो जाएगा। जी। जी। तो ये इसकी गणना का जी। वो है। नवरात्रि शब्द का अर्थ क्या है? और ख़ास करके लोग ज़्यादा जानते हैं वो या तो शारदीय नवरात्रि, या अभी अभी पिछले कई पुराने ज़माने से जो परंपरा है क्षेत्रीय नवरात्रि है, और हम जानते हैं कि क्षेत्रीय नवरात्रि का कुछ अलग ही महत्व है। तो इसको परिभाषित कीजिए कि नवरात्रि क्या है? साल में या 2 ही नवरात्रि आती हैं या और भी इससे भी ज़्यादा हैं? नवरात्रि का ऐसा है कि मैंने आपको बताया है कि भाई चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। जी। ठीक है ना? और वसंत ऋतु भी आ गई है। एक होती है चैत्री नवरात्रि, एक होती है शरद नवरात्रि। आपने 2 नवरात्रियों का उल्लेख किया है। जी। वैसे 5 प्रमुख नवरात्रियां हैं। अच्छा। 2 नवरात्रि ये चैत्री और शरद नवरात्रि। जी। 2 नवरात्रियां जिसको कहते हैं हम गुप्त नवरात्रि, अच्छा। और एक नवरात्रि है जिसको कहते हैं गौ नवरात्रि। उसका श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख आता है। जी। ऐसे 5 प्रमुख नवरात्रि हैं। तो ये प्रमुख नवरात्रि हैं, लेकिन हर महीने भी नवरात्रि आती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके अच्छा। नवमी तक नवरात्रि ही है। अच्छा, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में। जी। जी। परंतु आजकल की इतनी व्यस्तता हो गई है कि भाई इतना जो है समय नहीं दे पाए, जी। तो कम से कम हमको चैत्री नवरात्रि, क्योंकि हमारे वर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है, जी। जी। तो चैत्री नवरात्रि और शरद नवरात्रि प्रमुख नवरात्रि तो हमें करनी ही चाहिए। जी। और इसी समय नवरात्रि जो है इसमें दे रखा है कि सदार्ध चित्ता, जो माता जी है ना वो बहुत आर्द्र चित्त रहती है। आर्द्र का मतलब होता है गीला। इतनी करुणामयी रहती है, अपने आंसुओं से इतनी गीली रहती है, ठीक है ना, कि भक्त की इतनी करुणामयी रहती है कि भक्त की तुरंत पुकार सुन लेती है। अच्छा, नवरात्रि यही नवरात्रि है, क्षेत्रीय नवरात्रि। हाँ, यही नवरात्रि है कि इसमें भक्त की तुरंत पुकार सुन लेती है और इतनी आर्द्र चित्त हो जाती है अपने भक्तों के लिए। जी। जी। ठीक है ना। अब वो तो माँ है, ठीक है, कुपुत्रो जायत क्वचित अपि कुमाता न भवति, शंकराचार्य ने कह दिया। ठीक है ना। तो माँ तो सभी को समान देखती है। अब आप चाहे उसकी भक्ति करो चाहे नहीं करो, तो भी माता तो करुणामयी है और सारे अपने बच्चों को आर्द्र चित्त भाव से ही जी देखेगी। जी। एक लाइन है, मंत्र हम कह सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारी हैं, शक्ति रूपेण संस्थिता, भाषा रूपेण संस्थिता। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइएगा। ये माँ जो है वो जगत जननी है जी, ठीक है ना। और मातृ रूपेण संस्थिता, जैसे आपने बोला शक्ति रूपेण संस्थिता, जी, ठीक है ना। जी।
तो यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, हमने कहता है कि जहाँ जहाँ स्त्री की पूजन होती है वहाँ वहाँ देवता रमण करते हैं। जी। तो जो स्त्रियां हैं जी। वो शक्ति का ही रूप है, स्वरूप है, स्वरूप है। ठीक है ना। और सभी स्त्रियों में जगत जननी ही है, जी। ठीक है ना। कभी कभार हम कहते हैं कि भाई स्त्रियां कहती हैं कि हम पुरुषों से वो लेवल में आना चाहती हैं या पुरुष के समान होना चाहती हैं। स्त्री कभी पुरुष के समान नहीं हो सकती, जी। क्योंकि स्त्री का ओढ़ा तो पुरुष से कई गुना ऊपर ही रहा है। जी। जब वो एक पुरुष को जन्म सकती है, जी। ठीक है ना। आपने हमने भी सुना है और मेडिकल साइंस तो कहता है कि कई हड्डियां टूटने का दर्द जब सहती है, जब जाके एक संतान को जन्म देती है। जी। अब आप सोचो कि संतान को जन्म देने से पहले उसके गर्भ जब वो धारण करती है तो गर्भ में उसी के सिंचन से एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा चमत्कार। अगर कोई पूछे कि आपने कभी जीवन में चमत्कार देखा है क्या, तो सबसे बड़ा यही चमत्कार है ना। जी जी। ये देख लो कि एक स्त्री जो है वो एक नए जीवन को उत्पन्न कर रही है जी। तो ये तो सबसे बड़ी शक्ति हो गई। इसलिए शक्ति रूपेण संस्थिता, जी। ठीक है ना। और माँ तो स्वयं शक्ति है, देवता इसमें सारी स्तुति कर रहे हैं जी। कि मातृ रूपेण संस्थिता, आप तो माता का रूप है। मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी। मैं आपको नमस्कार। अच्छा, ये आपने जो मंत्र बोला ना, उससे मुझे एक याद आ गया। मैंने भक्तमालिका में पढ़ा था कि नमस्तस्यै 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 ये स्त्रीलिंग में लगता है। अच्छा। अगर पुरुष होगा तो नमस्तस्मै लगेगा। अच्छा है। हाँ। ये व्याकरणिक दृष्टि से वो है। अब वहाँ पे एक पुरुष थे जो पाठ करते थे, तो वो नमस्तस्यै की जगह नमस्तस्मै नमस्तस्मै बोल के कई वर्षों तक उन्होंने पाठ कर लिया। अच्छा। और पाठ करने के बाद कोई अच्छे संत वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि मैं ना प्रतिदिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, उसमें मैं उसने कुछ मंत्र बनाया, उसने बताया मैं ऐसा बोलता हूँ मातृरूपेण संस्था नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो उन्होंने बताया कि ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ तो पुरुष आपके लिए आपने बोल दिया, ये तो स्त्रीलिंग में नमस्तस्यै आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, तो मैंने क्या गलत कर दिया? तो कि हाँ, आप इतने वर्षों तक गलत करते रहे। जैसे उन्होंने सुना तो तुरंत वो तो बेहोश हो गए। अच्छा। और जैसे ही बेहोश हुए तो तुरंत माताजी प्रकट हो गई। अच्छा। ये भक्तमालिका में माताजी तुरंत प्रकट हो गई और तुरंत उसको लात मारी कि तू बड़ा पंडित आया क्या? अगर तेरे को शास्त्रार्थ करना है तो मुझसे कर। अच्छा, वो जो सामने थे उनसे? हाँ, उनसे। तो उसने कहा कि मैं तो क्षमा चाहता हूँ, जो कुछ सीखा हूँ आपसे सीखा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि, तो बताइए कि उसने कई वर्षों तक उसने सप्तशती का पाठ किया और उसके कारण इन महापुरुष को माताजी के साक्षात दर्शन हो गए। साक्षात दर्शन हो गए। तो माताजी तो आर्ध चित्त हैं, भाव के सब भूखे हैं। हालांकि मैं व्याकरण से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो व्याकरण की हमको शुद्धि रखनी चाहिए, पर जहाँ भाव की बात होती है, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है, तो भाव से हमको सारी चीज़ें पूछनी चाहिए। जी बिल्कुल। नारी की बात करूँ तो कल मैं कबीर जी का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक महिला केबीसी में बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि तीनों स्त्रियों में है, तो फिर पुरुष हमसे बेहतर कहाँ हुए। तो अमित जी भी देखते रहे कि बिल्कुल उनका आपने बिल्कुल सही कहा कि शक्ति, समृद्धि और सद्बुद्धि तीनों आप में। खैर, ये एक अलग विषय हो गया। ये भी है। और स्त्री में भी आप देखिए कि हम चैत्री नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हम कन्या का पूजन करते हैं। जी, ठीक है ना। 5 वर्ष से लेके और 9 वर्ष की कन्या को लाके और 9 कन्या को लाके 9 कन्या को मातृका स्वरूप मान के और उनका हम पूजन करते हैं। जी। अब इसमें कोई बोल दे कि भैया तुम तो कन्याओं का ही पूजन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। धर्म में फिर दे रखा है कि धर्मशास्त्रों में दे रखा है कि हम सौभाग्यवती स्त्री का भी पूजन करते हैं। अच्छा। इवन द वृद्धाओं का भी पूजन करते हैं। जो वृद्ध हैं, माताएं हैं, उनका भी हम पूजन कर रहे हैं। जी जी। तो कहीं भी स्त्रियों को अछूत नहीं रखा गया है, स्त्री तो पूजनीय है। तो सबसे बड़ी बात ही यही है कि आज कल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं, ये सारे हो रहे हैं। तो ये मानसिकता पता नहीं कैसी हो गई है, भारतीय मानसिकता नहीं है। भारतीय मानसिकता तो स्त्रियों को पूजने की बिल्कुल। अगर पूजन विधि या जो भी आपका होता है उसमें ये बताइए कि शारदीय नवरात्रि
और जो चैत्र नवरात्रि उसकी विधि में कुछ फर्क है, क्योंकि जैसे विधि में कोई हमारे चैत्र नवरात्रि में भी शैलपुत्री से ही शुरुआत होती है और शरदीय नवरात्रि में भी, लेकिन आपके ज्योतिषानुसार कुछ फर्क है पूजन विधि में या इस पूजन विधि में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है जी। सभी नवरात्रियों में विधिवत जो है हमको भगवती का ही पूजन करना चाहिए, ठीक है ना। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी इत्यादि का जो दे रखा है उसी के अनुसार हमको पूजन करना चाहिए। पूजन विधि में घट स्थापना करनी चाहिए, आज घट स्थापना का ही मुहूर्त होता है, घट स्थापना करनी चाहिए, ज्वार बोने चाहिए, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया है हमारा धर्मशास्त्र की ऋतुओं के हिसाब से हमने फसल भी बता रखी है कि कौन सी फसल बोई जाए तो ही आपके वो सारी फसल उगेगी, रबी की फसल इत्यादि हमने ऋतुओं के हिसाब से बता रखी है। ये सब प्राकृतिक ही तो है, मानव निर्मित थोड़ी है। तो घट स्थापना करनी चाहिए और कुल देवी स्वरूप में एक अखंड दीपक जो 9 दिनों तक चले, ऐसा अखंड दीपक हमें करना चाहिए। और इस दिन चैत्री नवरात्रि का अभी चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं चैत्र नववर्ष में सबसे पहले तो हमको नववर्ष मनाना चाहिए। इसमें नववर्ष में एक चीज दे रखी है कि हमको सारे घरों में ध्वजा का रोपण करना चाहिए। अच्छा। ध्वजाएं हमको लगानी चाहिए। हनुमान जी के द्वारा निर्मित मतलब हनुमान जी के द्वारा चिन्हित ध्वजाएं हम हमारे घरों में लगाएं। और सारे जितना भी हमारा परिवार है वो परिवार जो है वो नए वस्त्र पहने। इवन हमारी जो कन्याएं हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको नए नए अलंकार हम स्वर्ण या रजत अलंकार उनको प्रदान करें, ठीक है ना। और इसके साथ सभी मिलकर देव पूजन करें, पितृ पूजन करें, और उसके बाद भगवती का पूजन करने के बाद अपने अपने पुरोहित को बुला के पूरा पंचांग दर्शन करें, क्योंकि पंचांग अभी नया बना है। तो पूरे पंचांगों का दर्शन करें। दर्शन करना मतलब पूरे पंचांगों को उनके मुख से सुने कि कब कौन सा त्योहार आएगा, कब कौन सी तिथि आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि चैत्र प्रतिपदा अभी चालू हुई है, प्रारंभ हुआ है नववर्ष, और इसी के मध्य में अभी इस वर्ष ही पुरुषोत्तम मास भी आ जाएगा। तो ये तो सबसे उत्तम और अच्छी बात है जी। प्रतिपदा का अर्थ क्या है? प्रतिपदा मतलब प्रथम दिवस, पहला। प्रतिपदा मतलब प्रथमा इसका वाचक है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे संस्कृत में बोलते हैं, 1 2 3 4 5 जी। 9 वर्ष यही है हमारा। जैसे अलग अलग गुजरात में जैसे दिवाली के दूसरे दिन साल मुबारक है, नए साल से मना, लेकिन आजकल हम लोग वेस्टर्नाइज ज्यादा हो गए। जी। ये एक्चुअली आपने गुजरात का बताया। गुजरात इत्यादि में कार्तिक मास का जो कार्तिक मास के बाद हमारा जो नववर्ष आता है उसमें नववर्ष बनाते हैं। इसका खाली शास्त्रीय थोड़ा भेद है, लेकिन विरोध कहीं नहीं है। अच्छा। ये सबसे बड़ी खासियत है, भारत की खासियत है कि इसका विरोध नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सौर मास और चांद्र मास 2 के अनुसार हमारा पंचांग का निर्माण हुआ है। जी। तो वो चांद्र मास के अनुसार इत्यादि के अनुसार वो जो है वो संवत्सर कार्तिक मास के बाद बना रहे हैं, और हम सौर मास के अनुसार ये चैत्र प्रतिपदा शुक्ल को। तो ये शास्त्रीय भेद है, लेकिन इसका कहीं भी विरोध नहीं है। अच्छा। विरोध भी नहीं है। और सारे जितने भी त्योहार हैं जो तिथि से आ रहे हैं वो सब चांद्रमास के अनुसार ही हम ले रहे हैं। तो वो सारे त्योहार हम आनंद और अच्छे उल्लास पूर्वक हम सारे भारतीय एक होकर मना रहे हैं। सिर्फ इसमें जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं वो खाली सभी जने सौर मास के अनुसार ही मनाते हैं। लेकिन उसमें भी सर कभी कभी पहले तो एक फिक्स था कि 14 जनवरी को ही आएगी। इसमें कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि नहीं, इसमें क्या है कि आपका जो सूर्य है जी, सूर्य हमारी 12 राशियां हैं जी, और सूर्य एक राशि से दूसरी राशि परिवर्तन करने में लगभग 30 दिन लगाता है जी। ठीक है ना। तो उसमें सूर्य की इतनी पंचुअलिटी है, ठीक है ना, कि मान लो वो फरवरी में अगर डूंगरपुर में मान लिया जाए कि 5:30 बजे उगा है, तो अगले फरवरी में भी वो 5:30 बजे ही उगेगा। इतनी पंचुअलिटी सूर्य की। अच्छा। उदित होगा। और सूर्य जो है 12 राशियों को भोग रहा है, तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 30 दिन लगा रहा है। तो इसी से 12 राशियों को भोग के वो पूरे 365 दिन कंप्लीट करके 12 मास हमारे कंप्लीट
सारे हो रहे हैं। जी। तो आपने प्रश्न पूछा था? मैंने ये पूछा था कि आजकल सब वेस्टर्नाइज हो गया है, जी। हैप्पी न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे, ये सब चीज़ें, और आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो अ, आप बताइए कि किस तरह से नए वर्ष को मनाना चाहिए? जी, नववर्ष को मैंने आपको बता दिया है कि जी। नववर्ष को एक तो ध्वजाएँ हाँ, वो सबसे तो आपने मेन बता चीज़ दिया, कि लेकिन ध्वजाएँ युवाओं के तो, लिए क्या संदेश और देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश ये है कि सबसे पहले तो युवाएँ जो हैं वो वेस्टर्नाइज़ को छोड़कर जी। और हमारी भारतीय संस्कृति को समझें, जी। ठीक है ना? जी। और भारतीय संस्कृति को समझने के साथ-साथ नववर्ष के साथ-साथ इसमें दे रखा है मातृ-पितृ पूजन, जी। माताओं और पिताओं का पूजन भी हो, जी। जो आजकल हम हमारे माँ-बाप को भूलते जा रहे हैं। हुँ। तो मातृ-पितृ पूजन हो। शास्त्रों में दे रखा है छोटा भाई बड़े भाई का कहना माने। जी। मतलब वर्ष से अगर नहीं मान रहा हो तो जी। इस वर्ष से चालू, कोई कहते हैं ना कि वर्ष से हमने चालू करा तो पूरा साल हमारा अच्छा जाएगा। रिज़ोल्यूशन इस साल का। हाँ, ठीक है ना? जी। सारे व्यसनादियों को छोड़कर, हुँ। जैसे आप 31st मनाते हो, जो व्यसन से भरे पड़े हुए हैं, डीजे इत्यादि लगाते हो, ठीक है ना? धूम-धाम करते हो, ऐसा कुछ नहीं करके, जी। और इस दिन भगवान का पूजन करके, देव का पूजन करके, अपने पितरों का पूजन करके और पूरे परिवार के साथ जी। आनंदमय होकर, ठीक है ना? अभी आप हम देखेंगे तो कहीं चौराहों पर आज नीम और हाँ, उसका मिश्री का भी काढ़ा भी लाया जा रहा है। काढ़ा मिल रहा है, और नीम और मिश्री भी खिलाई जा रही खिलाई है, जा रही है। जी। ठीक है ना? जी। तो इन सबको वेस्टर्नाइज़ को छोड़कर जी। और इस प्रकार से हमको हमारा नववर्ष जो है वो मनाना चाहिए। जी।